जी हाँ दोस्तों, हमारे इस रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने 50, 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज किया। बंगाली सिनेमा से कदम रखने के बाद बॉलीवुड में आई एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र देओल से लेकर काम किया। उन्होंने बॉलीवुड के तमाम बड़े दिग्गज एक्टरों के साथ। जो आज 87 साल की है लेकिन बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर है। खैर, इस उम्र में बॉलीवुड की अमूमन एक्ट्रेसेस की करियर पूरी तरह से खत्म ही है। उस जमाने की एक्ट्रेसेस के बारे में बात करें तो वैजयंती माला से लेकर वाहिदा रहमान से लेकर आशा पारिक से लेकर शर्मिला टैगोर जैसी अभिनेत्रियां ना के बराबर ही फिल्मी पर्दे पर काम करती हैं। और अगर बात की जाए माला सिन्हा के बारे में तो 87 साल की माला सिन्हा जो नेपाली परिवार से ताल्लुकात रखने वाली एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके टैलेंट और खूबसूरती की हमेशा होती थी चर्चा। उन्होंने अपने टैलेंट और खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना बनाया था, मगर एक गलती, करियर के पीक पर उनकी ज़िंदगी में उनसे एक ही गलती हुई और उसके बाद कामयाबी की बुलंदियों को छूने वाली एक्ट्रेस माला सिन्हा की करियर पूरी तरह से ख़त्म हो गई। फिर दोबारा ना मिला वो स्टारडम, ना वो सम्मान, ना ही प्यार, और बॉलीवुड में रही ना उनकी वो जगह। आइए हम आपको आज हमारे इस रिपोर्ट में कंट्रोवर्शियल स्पेशल प्रोग्राम के साथ बताते हैं आखिर वो कौन सी गलती माला सिन्हा से हुई जिसका भुगतान उन्हें ताउम्र करना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस गलती के बारे में जो उन्होंने 1978 में की थी। 1978 उस वक्त भी करियर के पीक पर थी माला सिन्हा। उनसे हुई ये गलती कि उन्होंने 12 लाख रुपए अपने घर पर रखा था। उस जमाने में 12 लाख रुपए 1200 करोड़ से कम नहीं है। आज से देखा जाए तो 5 दशक पहले उस 12 लाख की कीमत आज के समय में 100 गुना मान लीजिए हो सकती है। ऐसे में 12 लाख रुपए उन्होंने कहाँ छुपाए थे जो लोगों के सामने आया और उनकी इज्जत की धज्जियां ही उड़ गई थी। पूरी तरह से बदनामी का सामना उन्हें करना पड़ा। उनकी काफ़ी आलोचनाएं हुई, तरह तरह की बातें बनी। खबरों में वो सिर्फ आलोचनाओं के लिए बनी रही। आपको बता दी हुआ यूं कि 1978 में उनके घर पर अचानक से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टीम ने छापेमारी कर दी। उस अचानक से हुई छापेमारी में आईटी टीम ने ये खुलासा किया कि माला सिन्हा ने अपने बाथरूम के दीवारों पर 12 लाख रुपए छुपा कर रखे थे। उनकी बाथरूम की दीवार से 12 लाख रुपए बरामद हुए। उनके पिता ने ये काम किया था, इस तरह पैसे छुपाए थे। दावे हुए आईटी टीम की ओर से, जिसके बाद आपको बता दें ये मामला पहुंचा कोर्ट में। अब कोर्ट जब मामला पहुंचा तो भाई कानूनन कार्रवाई हुई। कानूनन कार्रवाई और मुकदमे पर आखिरकार माला सिन्हा को अपनी बात रखनी पड़ी। जब जज ने उन्हें बुलाया, तारीख हुई तय, उनसे पूछा गया सवाल, आखिर ये 12 लाख रुपए आखिर आए कहाँ से। माला सिन्हा ने कहा उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन के जरिए ये 12 लाख रुपए कमाए थे। अब माला सिन्हा का ये खुलेआम कहना कि प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति से उन्होंने 12 लाख रुपए कमाए हैं, सोचिए ज़रा बाकियों को कितना हैरान किया होगा। जी हाँ, माला सिन्हा ने जब ये कहा, ना सिर्फ कोर्ट में मौजूद लोग सन्न रहे, बल्कि ये खबर जब कोर्ट के दरवाजे से बाहर मीडिया के कान तक पहुंची तो देर न लगी ये खबर फैलने में कि माला सिन्हा ने वेश्यावृत्ति की पैसों के लिए, वो भी तब जब ऑलरेडी वो शादीशुदा थी। चिदम्बरम लोहानी के साथ साल 1968 में माला ने ऑलरेडी शादी की थी और इसके बाद उनकी करियर उतनी
तेजी से गति से नहीं चल रही थी। बेटी प्रतिभा सिन्हा का भी जन्म हो चुका था, लेकिन कोर्ट में प्रोस्टिट्यूशन के नाम लेकर प्रोस्टिट्यूशन के जरिए पैसे कमाने का जरिया प्रोस्टिट्यूशन को बनाने पर हामी भरकर माला सिन्हा ने अपने ही उड़ते हुए करियर को, जी हाँ, उड़ान भरने वाली करियर को कैसे पूरी तरह से तबाह किया, ये आप समझ सकते हैं। बताना आप सबको हम चाहेंगे, माला सिन्हा ऐसी एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने अपनी खूबसूरती से ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में राज किया अपने टैलेंट की बदौलत भी, और सबकी वो चहेती भी थी। 11 नवंबर 1936 में माला सिन्हा का हुआ था जन्म। माला सिन्हा के बारे में बात की जाए तो आपको उनके फिल्मी सफ़र से याद दिलाना चाहेंगे आपको कैसी फिल्मों में वो नज़र आई, और काफ़ी टैलेंटेड वो थी। प्यासा जो 1957 में आई थी, 70 के दशक में गीत उनकी फिल्म थी, और 65 के दशक में 1965 में हिमालय की गोद में माला सिन्हा की ही फिल्म थी। अनपढ़ आई थी उनकी 1962 में, आंखें 1968 में, और दिल तेरा दीवाना 1962 में, दो कलियां 1966 में। इस तरह माला सिन्हा की फिल्में आई जो सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्में माला सिन्हा की रही। इसके अलावा अब आप सबको बताना चाहेंगे, माला सिन्हा ने कोर्ट में स्वीकार किया, इसके बाद मुकदमा चला, लेकिन लंबे समय तक उन्हें कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़े। आखिरकार फैसला हुआ और फिर दोबारा से माला सिन्हा बॉलीवुड में क्या लौट पाई, सवाल ये भी आपके जहन में होगा। तो आपको बताना चाहेंगे, माला सिन्हा ने कोशिश तो कई की, लेकिन बॉलीवुड में उनके लिए लौटना मुश्किल हो गया, चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि उन्होंने दिए ही थे ऐसे इल्ज़ाम और अपने ऊपर लगाए थे इस तरह के आरोप। माला सिन्हा की गलतियों की सज़ा उनके बच्चे को ना हो, इस बारे में उन्होंने ख्याल रखा। प्रतिभा सिन्हा को हर एक विवाद से दूर रखा। यही कारण है कि माला सिन्हा की बेटी हमेशा ही फिल्मी पर्दे से दूर रही। फिल्मी पर्दे पर वो नज़र तो आई, लेकिन खास कमाल नहीं कर पाई, इंटरेस्ट लेकर वो काम नहीं कर पाई। इस तरह की चीज़ों से सीख लेने की ज़रूरत है कि वाकई में माला सिन्हा जैसे अगर देखा जाए शख्सियत के साथ ऐसा हो सकता है, तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और आपको बताना चाहेंगे, माला सिन्हा ने अपनी बॉलीवुड सफ़र पर हमेशा यही कहा है कि उनकी गलती की वजह से उन्होंने 80 के दशक में अपने करियर का विनाश करा लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहा गया है।